नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है कफ, कोल्ड और फीवर के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि इसमें प्राणायाम होता है सबसे पहले। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फीवर होता है तो आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करना अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बॉडी में वीकनेस हो जाती है। और आप एक्सरसाइज करेंगे या कुछ आसन्स वगैरह करेंगे तो हो सकता है आपके बॉडी में वीकनेस ज़्यादा महसूस हो। तो जब भी आपको फीवर महसूस हो या कभी कभी सर्दी खांसी के वजह से भी आपकी बॉडी में वीकनेस लगती है, तो आप एक्सरसाइज, आसन्स वगैरह सब अवॉइड करेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब चीज़ें करनी हैं, शुद्धि क्रियाएँ करनी हैं। तो आज हम देखेंगे कि कफ, कोल्ड और फीवर यानी सर्दी, खांसी और बुखार, और हेडेक में यानी सर दर्द में, जिनको माइग्रेन है वो भी करेंगे, उनके लिए खास वीडियो है। माइग्रेन, सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब के लिए है। तो देखेंगे क्या क्या करना है उसमें। पहले आपको कपालभाति करना है, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना है, इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम ये एक प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया भी है। तो इससे आपकी नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक पूरा क्लीन हो जाता है। जो भी आपको कफ रहता है वो पूरा निकल जाता है। अगर आपको लग रहा है आपको सर्दी, खांसी या फीवर में से कुछ भी होने वाला है, तो आप पहले ही कर देंगे तो आपको नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1.5 से 2 साल से मुझे सर्दी खांसी नहीं के बराबर हुई है, क्योंकि मुझे जब भी लगता है कि होने वाला है, मैं पहले ही कपालभाति और कुछ प्राणायाम है जैसे भस्त्रिका वगैरह वो कर देती हूँ। तो आप भी ऐसे करेंगे तो आपको सर्दी, खांसी और फीवर नहीं होगा। देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। उसमें आपको दोनों हाथों की अपान मुद्रा ऐसे रखना है। पहले हम प्राणायाम देखेंगे, उसके बाद एक्यूप्रेशर और मुद्रास देखेंगे। दोनों हाथों की अपान मुद्रा, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, टॉक्सिन रिलीज होंगे। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो हाथों को रिलैक्स करके दोनों हाथों को घुटनों पे भी ऐसे रख के करेंगे तो भी चलेगा। आपकी बॉडी का पोस्चर यानी आपके शरीर को आपको सीधा रखना है, पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जैसे आप झुक के नहीं बैठें। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आपको झुकने के वजह से भी होती हैं, तो आपको झुक के नहीं बैठना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कभी ठंडी चीज़ खा लेते हैं, या तो जैसे फिर आजकल मौसम ऐसा है कि बारिश और गर्मी साथ में हो रही है, या कभी बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो इन सब में से किसी भी प्रॉब्लम के वजह से आपको सर्दी, खांसी, फीवर, हेडेक कुछ भी होता है, तो उन सब के लिए तीनों प्राणायाम और एक्यूप्रेशर और मुद्रा मैं आपको बताऊंगी। तो आज देखेंगे कैसे करना है कपालभाति प्राणायाम। पहले गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर नॉर्मल सांस लेंगे, फिर कपालभाति शुरू करेंगे, यानी प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। देखेंगे कैसे। ये था कपालभाति प्राणायाम। अब इसमें मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे नहीं। लेने का काम ऑटोमोटिव नर्वस सिस्टम में खुद ही होगा, और आपको सिर्फ छोड़ने पे ही ध्यान देना है, प्रेशर से सांसों को छोड़ना है। फिर से देखेंगे कैसे करना है। मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं वो देखेंगे। फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं, बॉडी की मूवमेंट होती है, चेहरा आगे पीछे करते हैं, तो देखेंगे कैसे करते हैं। आगे झुक के बैठ जाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे नहीं करना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट होके खिल के बैठना है, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या 1 साल के अंदर पेट का कोई ऑपरेशन कराया है, तो आपको कपालभाति और भस्त्रिका दोनों नहीं करना है। और अगर आपको 1 साल के ऊपर हो गया है, एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट की कोई भी सर्जरी करा के, तो आप 1 साल के ऊपर हो गया है अगर, तो ही। और जिनको हाई बीपी है उनको स्लो करना है। देखेंगे कैसे स्लो करते हैं।
ऐसे स्लो करना है, एक एक स्ट्रोक करके कुछ सेकंड्स रुक के, फिर एक स्ट्रोक करके फिर कुछ सेकंड्स रुक के, फिर कंटिन्यू करना है। और जब आप कपालभाति रोकेंगे तो आपको इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है। भस्त्रिका भी रोकेंगे तो इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है, नहीं तो आपको चक्कर आने का चांस होगा। एक्चुअली वो चक्कर नहीं होता है, उसमें आपको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, इसलिए आपको लगता है कि चक्कर आ रहा है, लेकिन वो चक्कर नहीं होता है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसकी ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। आप स्टार्टिंग में 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, डेली 5 to 10 मिनट्स भी करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ये सर्दी खांसी के टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर्दी खांसी, फीवर या सर दर्द या माइग्रेन कुछ भी होने वाला है तो भी आप कर सकते हैं। आपके नाक से लेके लंग्स तक, नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक जो आपका ब्रीदिंग पाइप होता है, जो आपका श्वसन का पाइप होता है, वो क्लीन होता है। तो इससे आपका पूरा कफ भी निकल जाता है, तो आपको कभी कफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप रेगुलर करेंगे तो। अगर हो भी रही है तो ये करने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अभी जैसे आपने कपालभाति में प्रेशर से सांसों को छोड़ा, वैसे ही प्रेशर से इसमें सांस को लेना है और छोड़ना है। सांस लेते समय दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते समय दोनों हाथ नीचे आएंगे। जब आपके हाथ ऊपर आएंगे तो खुल जाएंगे, जब नीचे आएंगे तो फोल्ड कर देना है, जैसे मुट्ठियाँ बंद करते हैं वैसे। देखेंगे कैसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम की ड्यूरेशन है, हम 3 सेट करेंगे, एक एक सेट में 20-20 टाइम्स करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे 3 सेट्स करने हैं, एक एक सेट में 20 टाइम्स करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन्हें हाई बीपी की या हीट की प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करके सिर्फ कपालभाति करेंगे तो भी चलेगा। और भस्त्रिका प्राणायाम से और कपालभाति से वेट लॉस और वेट गेन भी होता है, यानी आपके बॉडी का वेट नॉर्मलाइज होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है आपकी बॉडी का। आपके वेट की जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, आपके वज़न की जितनी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, उतना वेट मैनेज होता है कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम से। और भी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं वो भी आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वेट नॉर्मलाइज होगा। देखेंगे कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन में बैठना है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो ही। जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में नहीं बैठ के नॉर्मल सुखासन में यानी पलती मार के भी बैठेंगे तो भी चलेगा। देखेंगे कैसे करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ खुल जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे यानी शोल्डर्स लेवल पे हाथ बंद हो जाएंगे। देखेंगे कैसे। प्रेशर से सांस लेंगे, प्रेशर से छोड़ेंगे। 3 सेट करेंगे, एक सेट में 20 टाइम्स। मैं आपको अभी कुछ ही टाइम्स करके दिखाऊंगी जैसे आप प्रॉपरली सीख पाए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। देखेंगे कैसे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे प्रेशर से सांस को लेना और छोड़ना है। देखेंगे कैसे। भस्त्रिका रोकने के बाद भी आपको इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है। और भस्त्रिका रोकने के बाद जब आप रिलैक्स करेंगे तो हथेलियों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, गर्दन थोड़ी सी पीछे, फिर धीरे से गर्दन सीधी। फिर सेकंड सेट करना है। ऐसे 20-20 टाइम्स 3 सेट करने हैं। अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी अच्छी है, यानी आप कंफर्टेबली ज़्यादा कर पाएँ, आपको हीट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। 20-20 टाइम्स करके 5 सेट्स भी कर सकते हैं। इससे आपका वेट नॉर्मलाइज होगा। ध्यान दें, योग इज़ अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी योग से आपका वज़न नॉर्मल होता है। आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना होता है। अगर आपका वेट कम है तो बहुत कम नहीं हो जाएगा, आपका वेट ज़्यादा है तो बहुत बढ़ेगा भी नहीं, आपकी बॉडी का वेट नॉर्मल होगा। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आप में से किसी को भी शोल्डर्स में या नेक में प्रॉब्लम है, आप हाथों की मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सांस को लेंगे और छोड़ेंगे प्रेशर से। इससे भी आपको उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे। हाथों की मूवमेंट ज़्यादा करने से आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है। प्रेशर से सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे कैसे।
ऐसे करना है। आपके जब ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं तो आपको कंपलसरी आंखें बंद ही रखनी है, आंखों को खोलना नहीं है, नहीं तो आपको चक्कर आने का पूरा चांस है। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें हाई बीपी की, जिन्हें हीट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट का 1 साल के अंदर ऑपरेशन कराया है वो भी नहीं करेंगे। और इसके बाद देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप राइट हाथ की दोनों फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को फोल्ड करके, प्राण मुद्रा वैसे ऐसे होती है लेकिन हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो ऐसे करके करते हैं। प्राणायाम मुद्रा फेस के नज़दीक लेके आनी है। आपकी राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे एक सेट होता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा निकाल के करेंगे, देखेंगे कैसे। राइट हाथ की प्राणायाम मुद्रा फेस के नज़दीक लेके आए, राइट नोस्ट्रल बंद की, सीधे बैठ के लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा, तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, इसमें भी फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं। इसमें आप जब सांस लेते छोड़ते हैं तो सांस लेने छोड़ने की आवाज़ आती है, तो ऐसे नहीं करना है। रिलैक्स होके सांस लेनी है, रिलैक्स होके सांस छोड़नी है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रख के करना है। देखेंगे मिस्टेक्स कहाँ होती है। गर्दन की मूवमेंट होती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, देखेंगे कैसे। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके स्ट्रेट बैठ के धीरे से सांस लेनी और छोड़नी है ऐसे। अगर आप जोर से सांस को लेते और छोड़ते हैं तो आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा न करें, ध्यान से अच्छे से करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम की ड्यूरेशन है 10 मिनट। डेली आप करेंगे तो आपकी नॉस्ट्रिल्स क्लीन हो जाएंगी पूरी अच्छे से। आप पैरालाइज से प्रिवेंट होंगे, और जैसे मैंने पहले भी कहा आपका वेट भी नॉर्मलाइज होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने योगा के बाद 20 kgs यानी 20 किलो वज़न बढ़ाया है। उसके बाद 5 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा के फिर वापस कम भी किया है, यानी मैं स्लिम टू फिट भी हुई हूँ और फैट टू फिट भी हुई हूँ। आपको मैं किसी दिन आप मेरे फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो योग इज़ अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अगर की हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे ये 3 हुए प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं पहले आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। नाइन पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर की। आपको ध्यान से देखना है। फीवर, हेडेक, कफ और कोल्ड के लिए जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखनी है। देखेंगे कहाँ पे है। सबसे पहले आप हाथ को ऐसे सीधा कर दें तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली है, इसके एकदम टॉप पे जो आपका थंब वाला साइड है, यहाँ पे दोनों हाथों में यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे है, आप भी चाहें तो आप भी ऐसे मार्क करके रख सकते हैं जैसे आपको याद हो। एक पॉइंट यहाँ पे है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट आप हाथ को पीछे कर लेंगे तो आपके थंब के साइड में ही पीछे वाले साइड पे इंडेक्स फिंगर के जो ऊपर वाला जॉइंट है इसके यहाँ पे है। दोनों हाथों में सेम पॉइंट्स है। इसके बाद इसके स्ट्रेट जाएंगे तो मिडिल जॉइंट पे यहाँ पे भी है, जॉइंट के ऊपर ही है बिल्कुल। और ये दोनों जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी एक फ्रंट साइड में यहाँ पे
और एक यहाँ पे 2, ये 3, ये 4 पॉइंट्स आप देख लें। इसके अलावा आपके थंब में पॉइंट्स हैं, थंब को बैक साइड कर देंगे यानी पीछे साइड। एक मिडिल जॉइंट है बिल्कुल सेंटर में उसके, फिर उसके थोड़ा सा सीधा आके ऊपर आ जाएंगे उसके राइट में, यानी जब आपकी फिंगर्स हैं ये वाले साइड में, यहाँ पे एक पॉइंट है। और इसके अलावा आप सीधा सीधा जाएंगे तो एक नीचे वाले जॉइंट पे, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है। इसके अलावा थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो लाइन के थोड़ा सा राइट साइड में जहाँ पे आपकी फिंगर्स हैं वही वाले साइड में 2 पॉइंट्स हैं इसके बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोनों हाथों में कहाँ पे पॉइंट्स हैं, एक इंडेक्स फिंगर के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे थंब वाले साइड में, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, क्रीम या ऑयल लगा के आपको मसाज करना है। फिर बैक साइड में आप जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है सेंटर में और एक यहाँ पे है। और आपको थंब पे जो पॉइंट्स हैं वो एक यहाँ है, यानी आपके मिडिल जॉइंट पे एक पॉइंट है, फिर मिडिल जॉइंट से आपके फिंगर्स के साइड में जाते हुए एक पॉइंट यहाँ पे है। इसके अलावा जो मिडिल जॉइंट है उसके स्ट्रेट आप जाएंगे तो नीचे वाले जॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट है बिल्कुल जॉइंट के ऊपर है। फिर यहाँ से एक सीधी लाइन आप खींच लेंगे, फिर फिंगर्स के साइड में थोड़ा सा आगे 2 और पॉइंट्स है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ऐसे करके। ये 9 पॉइंट्स हैं, अगर आप भूल भी जाएं तो आप फिर से वीडियो देख के कर सकते हैं, ये वीडियो रिमूव नहीं होगी। देखेंगे ऐसे, लास्ट टाइम फिर से देख लेंगे। एक यहाँ पे यानी एक यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के ऊपर थंब वाले साइड में, फिर आप हाथ को पीछे कर देंगे तो इंडेक्स फिंगर के थंब वाले ही साइड में पीछे साइड ऊपर वाले जॉइंट के जस्ट ऊपर, उसके बाद मिडिल जॉइंट पे, जॉइंट के भी ऊपर, फिर दोनों जॉइंट्स के बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे थंब के हाथ के पीछे साइड, थंब के मिडिल जॉइंट में और लास्ट वाले जॉइंट पे दोनों के जॉइंट्स के ऊपर एक पॉइंट, फिर जॉइंट्स के फिंगर वाले साइड में ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ से, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे तो उसके लाइन के फिंगर्स वाले साइड पे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, देखेंगे ऐसे। तो ये पॉइंट्स आपको डेली प्रेस करनी है। कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक, चारों प्रॉब्लम्स के लिए ये पॉइंट्स 9 पॉइंट्स हैं, आपको प्रेस करनी है। इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन है डेली 2 to 3 मिनट्स करेंगे, दिन में 3 से 4 बार करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे मुद्रास कैसे होती हैं। तो अगर जिनको ठंडी लगती है, सर्दी खांसी में, फीवर में ठंडी लगती है, तो ये वाली मुद्रा रिंग फिंगर को ऐसे फोल्ड करके 5 to 10 मिनट्स ही करनी है, बैठ के ही करनी है। वॉक करते या कुछ एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपको ये मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ बैठ के या लेट के ही करनी है। इसके अलावा आप कौन सी मुद्रा करेंगे, लिंग मुद्रा होती है एक, उसमें आपको पहले थंब को ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, ध्यान से देखेंगे, थंब को ऐसे पकड़ के, फिर आपका जो राइट हैंड का दूसरे हाथ का थंब है, लेफ्ट मिडिल फिंगर को ऐसे टच करके, ये शंख मुद्रा होती है। शंख मुद्रा ऐसे आपके हाथ शंख के जैसे हो जाएंगे। फिर दूसरे हाथ से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। दोनों हाथों को पहले सीधा कर दें, फिर जो आपके राइट हैंड का थंब है लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ लें, फिर जो लेफ्ट हैंड का थंब और राइट हैंड की मिडिल फिंगर के टिप को ऐसे टच करें तो ये शंख के जैसे आपके हाथ लगेंगे, इसलिए इसे शंख मुद्रा कहते हैं। एक ये मुद्रा आपको करनी है, एक ये मुद्रा, ये इससे वेट लॉस भी होता है, लेकिन जिनको ऑलरेडी बहुत हीट है बॉडी में वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको हार्ट की मुद्रा भी करनी है, ऐसे करके दोनों बीच के फिंगर और थंब के टिप को टच करके फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड ऐसे करके ऐसे रखना है। इसके अलावा आपको एक लिंग मुद्रा भी करनी है। वो कैसे होती है, दोनों हाथों के फिंगर्स को ऐसे टच करेंगे, ऐसे करके हाथ को फोल्ड कर देंगे, फिर जो ऊपर वाला थंब है ऐसे करके वो आपके इंडेक्स फिंगर पे टच होगा, ऐसे करके। एक बार फिर से देखेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को आपने टच किया, एक थंब फोल्ड किया, जो ऊपर वाला थंब है वो आपको इंडेक्स फिंगर पे यानी राइट हैंड का थंब आपके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे ऐसे टच होगा, ऐसे करके ये लिंग मुद्रा होती है। सारी मुद्रास आप 15 to 45 मिनट्स करेंगे
और जो वेट लॉस की मुद्रा है, ये वाली मुद्रा, ये सिर्फ आप 10 to 15 मिनट्स ही करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं करेगा। और एक लास्ट मुद्रा देखेंगे जो कि आपको टॉन्सिल्स के लिए करनी है। टॉन्सिल्स की वजह से जिनको फीवर होता है उनको करना है। आपकी मिडिल फिंगर को, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर को टच करके इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के ऊपर रखना है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे हाथ से ऐसे करेंगे, फिर दूसरे हाथ से ऐसे कर देंगे तो भी चलेगा। ऐसे करके ये भी 15 to 45 मिनट्स। ये टॉन्सिल्स के लिए स्पेशल मुद्रा है। जिनको टॉन्सिल्स की वजह से फीवर आता है वो ये करेंगे, ऐसे करके बैठना है। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर, मुद्रास और प्राणायाम थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, फीडबैक दें। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच योग विद चांद की तरफ से समय निकालने के लिए। हरिओम, थैंक यू।